हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम एनटीए यूजीसी नेट और जो हमारा महाराष्ट्र सेट होता है उसका पेपर फर्स्ट होता है जो सबके लिए कॉमन होता है। उसमें आपने देखा ही होगा कि एनटीए मतलब यूजीसी का फुल फॉर्म, नेक का फुल फॉर्म, हमारा स्वयं कब आया था, ये हमेशा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। मतलब आप कोई भी प्रीवियस आपको एक ना एक शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म और जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर होता है, जो ये नेक का, एनटीए का, मतलब जो कब आया था ये, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर वो पूछते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे कुछ 10 जो टॉप हमारे रैंडमली सिलेक्ट किए हुए शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ऐसे मतलब हमारा एनटीए का एग्जाम होने तक अभी 1 महीना बाकी है। तो 1 महीने में हम ऐसे 10 वीडियो लाने वाले हैं और जिसमें आपको हर एक पेपर फर्स्ट के लिए जो शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म पूछते हैं वो हर एक शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म हम कवर करने वाले हैं। उसी के साथ जो हमारा फॉर एग्जांपल हमने देखा कि नेक नेक का शॉर्ट फॉर्म क्या है, नॉट नेक का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, तो कब आया था ये भी हम देखने वाले हैं। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन कब आया था और उसका फुल फॉर्म क्या है ये हम देखने वाले। मतलब ऐसे हम 10 वीडियो लाएंगे और 10 वीडियो मतलब एक वीडियो में 10 फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, मतलब ऐसे 10 वीडियो को मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब ऐसे हम 100 शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म कवर करने वाले, उसके साथ उसका ईयर भी। तो दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। तो हमारा पहला है नेक। नेक कब आया था? तो नेक आया था 1994 को नेक आया था और उसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म आप एक पेज लेकर उस पर लिख दो, और एक बुक की तो भी अच्छा है। अगर आपकी एक बुक हो, डायरी हो, तो उसमें लिख दो कि नेक का फुल फॉर्म क्या है और एक कब आया था। तो नेक के बारे में हम बहुत सारा पढ़ कर जाते हैं, बहुत मटेरियल पढ़ के जाते हैं, लेकिन वो कब आया था यही नहीं पूछते। तो हर बार ये पूछते हैं कि नेक कब आया था और उसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल और ये आया था 1994 को। हमारा सेकंड है यूजीसी। यूजीसी का सबको ही पता ही होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये क्या करता है? यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड मतलब फंड प्रोवाइड करता है। तो फंड प्रोवाइड करने वाली मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन कब आई थी? तो 28 दिसंबर 1953 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी 1956 को, मतलब यूजीसी एक्ट हो गया था 1956 का। तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1953 और स्टैट्यूटरी मतलब जो हमारे एक एक्ट मतलब लीगल अथॉरिटी हो गई, तो कब हो गई? 1956 को हो गई। तो यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये आप एक पेज पर लिख दो, बार बार पढ़ते रह दो तो आपको याद हो जाएगा। तो पहला था हमारा नेक का, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, 1994 को आया था। और यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आया था 1953 को और इसका मतलब एक्ट हो गया 1956 को। हमारा थर्ड है स्वयं। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेशन माइंड। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेशन माइंड। आज तक 3-4 बार ये फुल फॉर्म पूछा है। क्या? स्टडी ऑफ वेब या स्टडी ऑफ वेब एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेशन माइंड, इसका फुल फॉर्म है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2017 को, 9 जुलाई 2017 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फुल फॉर्म आप लिख लो ना, क्योंकि हमेशा ये पूछते हैं स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। तो सेम एक चाइना लिटरेचर, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज आप इतना ही याद रखो कि स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेशन माइंड। हमारा फोर्थ नंबर का है आई एक्ट, मतलब आईटी एक्ट, सॉरी आईटी एक्ट। तो आईटी एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अभी जो हमारा सेट का एग्जाम हुआ था, महाराष्ट्र सेट का, उसमें पूछा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था। तो भाई ये 2000 को आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000 को। ये आपको एक फुल फॉर्म तो सबको पता होगा आईटी का क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है और इसका एक्ट है 2000 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई थी। तो हमारा फिफ्थ नंबर का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है NFLM। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी मिशन। फुल फॉर्म है नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी मिशन, इसका फुल फॉर्म है। हमारा अगला है 6 नंबर का दीक्षा। तो दीक्षा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों का होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इनका होगा नॉलेज, के का होगा नॉलेज, और इसका मतलब यस एच ए का होगा शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ये आया था 5 सितंबर 2017 को। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो हमारे अभी अभी रिसेंट में जो इनोवेटिव जो आए हैं, क्या मतलब इनोवेटिव थिंग जो आई है एजुकेशन में, वो सभी मेजोरिटी 2017 को ही आई। तो आपको यह भाई देखो कि ये स्वयं आया था 2017 को, ये दीक्षा आया था 2017 को, जो हमारी जो इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो अभी आए थे, मतलब जो 2017 में मेजोरिटी आए थे, 90% 2017 को आए थे। तो दीक्षा का फुल फॉर्म आप फिर से एक बार बताता हूँ कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, उसका फुल फॉर्म है, और ये आया था 2007 को, 5 सितंबर 2017 को। और अगला है ICSSR। ICSSR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल सोशल साइंस रिसर्च, और ये आया था 1969 को। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल सोशल साइंस रिसर्च, और ये आया था 1969 को। आप एक बुक करो और उसमें लिख लो, क्योंकि ये रिपीट होती ही है, 100% चांस है ये रिपीट होने ही वाला है। तो अगला है हमारा, ये तो इतनी बार पूछा है 8 नंबर का, ASCII, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म हर बार पूछते हैं, इनका इंडिया का फेवरेट है, मतलब नेट में सेट में एक ही बार पूछा है, लेकिन नेट में हमेशा पूछते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म है। अगला है हमारा 9 नंबर का, 9 नंबर का है UNCD, उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यह आया था 1992 को, मतलब एक कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 को। और हमारा लास्ट का है आज का, जो PRIMP है, रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यह आया था 4 अक्टूबर 2013 को, 4 अक्टूबर 2013 को। तो आज के हमारे ये थे शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्क्रीनशॉट इसका लेंगे और जो बाद में ही लिख लो, लेकिन अभी स्क्रीनशॉट लेकर अपने डायरी में लिख लो। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगले ऐसे 9 वीडियो आप और आएंगे, मतलब यही हो गया हमारा पहला वीडियो, इसमें हमने कितने 10 कवर किए फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, और 9 वीडियो अभी और आने वाले उसमें हम 90, तो टोटल हमारी 100 शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म और उसके ईयर हमें एग्जाम तक याद रख जाएंगे। आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन इससे आएंगे ही। अगर आपको एक फुल फॉर्म जो पता है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल दीक्षा का आपका फुल फॉर्म पता है, तो उससे भी बहुत सारे एग्जांपल्स छूट जाते हैं, मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके बाद सभी वीडियो हिंदी में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट के होते हैं, उनको मराठी समझ में दिक्कत आती, तो हिंदी में मैं ट्राई करूँगा कि आपको हिंदी में बता सकूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।